एवरीवन, दिस इज सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक ऑन अ टॉपिक जो डिग्री नहीं सिखाती है, बट अगर आपको कोई भी डिग्री चाहिए, आई फील दैट दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो थंबनेल देख के आपको ये पता चली गया होगा कि आज के इस टॉपिक में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डाइट फॉर स्टूडेंट्स। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ी देर पढ़ने के बाद हम थक जाते हैं, नींद आती है या फिर स्टैमिना लो होता है, एनर्जी नहीं रहती है या वी स्टार्ट फीलिंग लेजी। एंड इसका मेन रीजन है आपकी डाइट। यू आर व्हाट यू ईट। आप जैसा खाते हो आप वैसा फील करते हो। तो अगर आप जंक खाओगे यू विल फील लेजी, यू विल फील लो। सो इफ यू आर फीलिंग लो, इफ यू आर लो ऑन एनर्जी लेवल्स, इसका मेन रीजन होता है आपकी डाइट। इसलिए आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू थिंग्स कि आपको क्या खाना चाहिए और कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बिकॉज जब आप पढ़ते हो द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड इज फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन एंड सेकेंड इज एनर्जी लेवल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा? कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो या फिर प्राणायाम कर सकते हो। बट इफ यू नीड एनर्जी, वो आती है आपके खाने से, आपके फूड से। द फूड दैट यू ईट गिव्स यू एनर्जी। योर डाइट हैज अ ह्यूज कनेक्शन विद योर एनर्जी लेवल्स। अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होगी और उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई इम्पैक्ट होगी। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ न्यूट्रिशन पे भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो तो जब आप पढ़ रहे हो आपका एक गोल ये भी होना चाहिए दैट यू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं हम स्ट्रेस ईटिंग कर लेते हैं, जंक खा लेते हैं, बट वो एट द एंड पढ़ाई पे अफेक्ट करती है या फिर हेल्थ पे अफेक्ट करती है। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, ऑन दिस चैनल आई पोस्ट वीडियोज रिलेटेड टू सीए, योगा, फिटनेस, मोटिवेशन एंड व्लॉग्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जो आपको अवॉइड करना है। डाइट में आपको 3 चीजें अवॉइड करनी है। फर्स्ट थिंग इज मैदा। मैदा कौन सी फूड आइटम्स में होता है? पिज्जा हो गया, पाव भाजी हो गई, ब्रेड हो गई, क्योंकि मैदा इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैदा इज प्रोसेस्ड फ्लावर, वो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जब मैदा हमारी बॉडी में जाता है वो इंटेस्टाइन पे चिपकता है विच क्रिएट्स डाइजेशन प्रॉब्लम्स। एंड इफ यू सी मोस्ट ऑफ द जंक फूड मैदा से बनता है बिकॉज पिज्जा जो है उसमें होती तो वेजिटेबल्स है। व्हाट मेक्स इट अनहेल्दी इज द पिज्जा बेस विच इज मेड अप ऑफ मैदा। या फिर पाव भाजी है, जो पाव है दैट मेक्स द पाव भाजी अनहेल्दी। सो जितना हो सके मैदा को अवॉइड करो। नेक्स्ट thing that you need to avoid is sugar, and the third thing that you need to avoid is too much of oily food or packed food or processed food, क्योंकि packed food में पाम ऑयल होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अनहेल्दी होता है। सो जितना हो सके अवॉइड दीज फूड। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये सारी चीजें अवॉइड करनी है तो एग्जैक्टली खाना क्या है? तो यहाँ पे आई हैव मेड अ लिस्ट कि आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एंड ऑल्सो इवनिंग स्नैक, या फिर अगर आपको कभी भूख लगे या फिर कुछ मंच करने का मन करे, वो सारी चीजें मैंने एक लिस्ट बनाई है। सो फर्स्ट थिंग इज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने दिन की शुरुआत एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट से करो। ब्रेकफास्ट आपको एनर्जी देगा और पूरे दिन एक्टिव रखेगा, जो आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। सो ब्रेकफास्ट में यू कैन हैव ड्राई फ्रूट्स और यू कैन हैव एनी सीजनल फ्रूट दैट इज अवेलेबल, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, या कोई भी जूस से आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर कि अगर आप जूस पी रहे हो तो इट डज नॉट हैव टू बी द रियल वन, बट इट हैज टू बी द रियल जूस। सो जितना हो सके आप फ्रेश फ्रूट्स का या फ्रेश वेजिटेबल्स का जूस पियो। नेक्स्ट थिंग इज आप आलमंड्स को सोक करके रख सकते हो ओवरनाइट एंड यू कैन हैव इट नेक्स्ट मॉर्निंग। इनफैक्ट आलमंड्स and walnuts, they are very good for your brain and concentration levels, so you can have these dry fruits. Also in case if you want to start your day with a drink, आप नारियल पानी पी सकते हो। अगर आपका कुछ खाने का मन करे आप उपमा या पोहे खा सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर कि ब्रेकफास्ट में आप ऐसा कुछ भी ना खाओ जो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी हो या फिर बहुत ही ज्यादा ऑयली हो, बिकॉज वी नीड अ बॉडी टू बी एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। हम चाहते हैं कि हम जो भी पढ़े हम लंबे टाइम तक पढ़ पाए एंड एट द सेम टाइम हमें अच्छे से याद रहे एग्जाम तक। सो जितना हो सके हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। लंच के लिए यू कैन ईट अ प्रोटीन रिच डाइट। आप लंच में सैलेड इंक्लूड कर सकते हो, दाल, रोटी एंड सब्जी। लंच में मेक श्योर कि डोंट ईट समथिंग दैट इज जो खा के आपको नींद आए। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी लंच करोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि खाना खाते ही आपको तुरंत नींद आ जाएगी। सो मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि अनियंस या फिर राइस और छाछ, बटर मिल्क, ये 3 चीज से नींद आती है। मेक श्योर इफ पॉसिबल आप ये 3 चीज अवॉइड करो, नहीं तो ये खा के आपको तुरंत नींद आ जाएगी और आप पढ़ाई करने नहीं बैठ
बैठ पाओगे। नाउ कम्स योर इवनिंग स्नैक टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि 4-5 बजे के आसपास हमें कुछ मंच करने का मन करता है, हमें कुछ खाने का मन करता है। सो उस टाइम पे आप क्या खा सकते हो? उस टाइम पे यू कैन ईट मखानास। मखानास होते तो पॉपकॉर्न जैसे ही है, दिखने में पॉपकॉर्न जैसे होते हैं, बट दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, बहुत ही हेल्दी होते हैं एंड एट द सेम टाइम वेरी टेस्टी। तो आप मखानास खा सकते हो। ऑल्सो अगर आपको कुछ पीना है, इफ यू वांट टू हैव अ ड्रिंक, यू कैन हैव कोकोनट वाटर और सम जूस। तो आप ये 2 चीज इंक्लूड कर सकते हो इवनिंग स्नैक के टाइम। यू मे ऑल्सो ईट पीनट्स या फिर चना विच इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको कुछ भी स्नैक करने का मन करे तो आप ये खा सकते हो। ऑल्सो आप क्या कर सकते हो कि आप एक डब्बे में चना या पीनट्स रख सकते हो स्टडी टेबल के पास में, या फिर ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। तो जब भी आपको कुछ खाने का मन करे, मंच करने का मन करे, यू कैन हैव दीज फूड। नाउ कम्स योर डिनर टाइम। सो जितना हो सके आप डिनर को टाइम पे कर लेना। यू कैन हैव योर डिनर अराउंड 7:30 8, क्योंकि अगर आप डिनर को लेट करोगे, अगर आप लेट खाना खाओगे तो क्या होगा कि वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। सो जितना हो सके टाइम पे खाना खा लेना। ऑल्सो मेक श्योर कि आप डिनर बहुत ज्यादा ओवर ईट ना करो, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खाओगे, बहुत ज्यादा ओवर ईट करोगे, नेक्स्ट डे आप उठ नहीं पाओगे टाइम पे। सो जितना हो सके अपने डिनर को लाइट रखना। डिनर में आप वेजिटेबल सूप पी सकते हो या फिर खिचड़ी खा सकते हो, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत बॉडी के लिए लाइट रहती है। सो यू कैन हैव दीज 2 थिंग्स फॉर डिनर। तो अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो डाइट से रिलेटेड नहीं है बट लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई के लिए। ये सारी टिप्स जो अभी मैं बोलने वाली हूँ, अगर आप वो फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पढ़ाई में 10x टाइम से बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर स्लीप। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप साइकिल। प्लीज अपने ब्रेन को रेस्ट दो। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा जगेंगे तो ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, बट ट्रस्ट मी, आई टेल यू दिस विथ माय एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं होता कि आप ज्यादा जग के ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो। इनफैक्ट वो नेक्स्ट डे आपकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाती है। ऑल्सो अगर आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो ब्रेन को रेस्ट देना बहुत बहुत जरूरी है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। ये चीज याद रखना कि आप कम सो के ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं जब सीए में थी तब मैं क्या करती थी कि मैं हर 3 घंटे की पढ़ाई के बाद मैं 20 मिनट का पावर नैप लेती थी। फर्स्ट थिंग इज पावर नैप बहुत ही एनर्जाइज करता था। सेकंड थिंग इज जब मैं नेक्स्ट स्लॉट की पढ़ाई करने बैठती थी वो एफिशिएंसी बढ़ा देता था। सो जितना हो सके इफ यू वांट मेक श्योर कि आप पावर नैप्स लो। पावर नैप्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। पावर नैप लेने के बाद आपका माइंड एकदम से फ्रेश हो जाएगा और जब आप पढ़ने बैठोगे वापस तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। बट प्लीज प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर बॉडी पोस्चर। जब भी आप पढ़ने बैठो प्लीज बेड पे पढ़ाई मत करना, क्योंकि अगर आप बेड पे पढ़ाई करोगे आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे और हो सकता है कि आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप पढ़ने बैठो स्टडी टेबल पे बैठो, स्ट्रेट बैठो, क्योंकि आप जैसा बॉडी पोस्चर रहेगा आपका उतना ही आप वैसा फील करोगे, आप उतना ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ पाओगे। बेड सोने के लिए होता है, वो पढ़ाई करने के लिए नहीं होता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप बेड पे पढ़ाई ना करो। आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जब मैं सीए कर रही थी मैंने अपने रूम से बेड हटा दिया था, क्योंकि मुझे बेड देख के नींद आती थी। एंड सिंस मेरी स्टडी टेबल के सामने ही मेरा बेड रहता था, तो वो देखते ही मुझे ऐसा लगता था, जब भी डर लगता था या फिर स्ट्रेस होता था, मैं सोचती थी सो जाऊं। तो वो आई रियलाइज कि यार वो मेरी एफिशिएंसी कम कर रहा है। तो मैंने पूरे सीए फाइनल में मैंने बिस्तर पे सोना छोड़ दिया था। मैं जमीन पे चादर लगा के सोती थी। ट्रस्ट मी, आप स्टूडेंट हो, आपकी एज है मेहनत करने की। सो ये छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस जो आप करोगे ना, इन द लॉन्ग रन यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू रियलाइज कि ये छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस मैटर ही नहीं करेंगे। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज स्टे अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। और पढ़ाई कर रहे हो तो स्टडी टेबल पे पढ़ाई करो। द थर्ड थिंग इज टेक प्रॉपर ब्रेक्स। अगर आप बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेच कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा घंटों तक पढ़ाई कर रहे हो, मे बी शायद आप उस टाइम कर लो, बट व्हाट आई फील इज कि अगर आप हर स्लॉट के बीच में 15 से 20 मिनट का ब्रेक लोगे तो वो आपकी नेक्स्ट स्लॉट के लिए एफिशिएंसी बढ़ा देगा। सो ब्रेक में ऐसा कुछ भी मत करना जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, क्योंकि इससे आपका जो ब्रेक है अगर 15 से 20 मिनट का है, वो 2 घंटे कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ब्रेक में आप वॉक पे जा सकते हो या फिर कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। सो हैव प्रॉपर ब्रेक्स, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज से नो टू जंक फूड। ये जंक फूड ना हमें इंस्टेंट एनर्जी तो दे देगा, बट इन द लॉन्ग रन ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। सो जितना हो सके जंक फूड को अवॉइड करो। ऑल्सो मैंने आपको पहले इस फर्स्ट पार्ट में बताया कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर कि आप कुछ भी जंक ना खाओ, क्योंकि इससे आपके एनर्जी लेवल्स अफेक्ट होंगे। वन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं पढ़ते वक्त, एंड दैट इज पानी पीना।
सो मेक श्योर दैट यू ड्रिंक इनफ वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। आप अपनी स्टडी टेबल पे एक पानी की बोतल रख सकते हो जिससे आपको बार बार ये याद आता रहे कि आपको पानी पीना है, बिकॉज योर वाटर इनटेक विल अफेक्ट योर एनर्जी लेवल्स। ऑल्सो जब आपको नींद आ रही हो आप पानी पी सकते हो, उससे नींद यू फील फ्रेश थोड़ा सा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो इन केस अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डू ड्रॉप देम in the comments below and I will reply to all the comments. So thank you guys for watching. This was C. Surpi Gandhi signing off.